Hello everyone. Today I will be solving the 10th question of this assignment. The A part देखते हैं. Arrange the following carbonyl compounds in the order of their favorability for the formation of nitrile. यहाँ पर हम लोग को 4 compounds दे रखे हैं और यहाँ पर हम लोग को बताना है कि कौन सा compound कितने fast नाइट्राइल्स बनाएगा. तो नाइट्राइल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम लोग न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं. और न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन किसके साथ? बेसिकली CN- के साथ. ठीक है. तो ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है इसे कह सकते हैं हम लोग, अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये पूछ रहा है कि कौन से वाले कंपाउंड में सबसे फास्टेस्ट जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो CN- है वो कितनी जल्दी किस में अटैक करेगा. तो बेसिकली जब हम लोग CN- की अटैक की बात कर रहे हैं, एक बेसिकली न्यूक्लियोफाइल की अटैक की बात कर रहे हैं. न्यूक्लियोफाइल क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज. इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है तो वो कहाँ पर जाके अटैक करेगा? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी सबसे सबसे ज़्यादा, मतलब जहाँ पर सबसे कम इलेक्ट्रॉन्स होगा वहाँ पर जाके अटैक करेगा हमारा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होता है. तो इन 4 कंपाउंड्स में बेसिकली हम लोग कहाँ देख रहे हैं अटैक? हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पे देख रहे हैं अटैक. क्योंकि यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप होता है, तो इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है. तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और यहाँ पर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो बेसिकली हम लोग का जो साइनाइड होगा वो अटैक तो यहीं पर करेगा, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन चारों कंपाउंड्स में, आप देख सकते हैं चारों कंपाउंड्स में कार्बोनिल ग्रुप है ना. तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इन चारों कार्बोनिल ग्रुप्स में से सबसे फास्टेस्ट कहाँ पर अटैक होगा और सबसे स्लोएस्ट कहाँ पर अटैक होगा. तो पहले कंपाउंड को देखते हैं. फॉर एग्जांपल हम लोग ने पीएच सी डबल बॉन्ड एंड CH3 को देखा. इसको दूसरी तरीके लिखने का भी कुछ ऐसा है. तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली बेंजीन रिंग की बात कर रहे हैं. अब ये बेंजीन रिंग जो होती है वो कॉन्जुगेशन में होती है इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ, जिसकी वजह से ये जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज आता है, पार्शियल जो पॉजिटिव चार्ज आता है, ये कार्बन होता तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है लेकिन इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं होता है. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम नहीं होती है. तो यहाँ पर जो CN- अटैक करेगा वो सबसे स्लोएस्ट करेगा. तो हम लोग इस PHCOCH3 को हम लोग एंड में डाल सकते हैं. इस पे जो अटैक होगा CN- का वो सबसे स्लो होगा. ठीक है. अब नेक्स्ट कंपाउंड को देख लेते हैं HCOH को. तो यहाँ पर हम लोग दो चीज़ें देख सकते हैं. एक हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस की बात कर सकते हैं और एक हम लोग बात कर सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की. तो जब स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस जब CN- को यहाँ अटैक करना होगा तो स्टेरिक हिंड्रेंस इतना ज़्यादा नहीं है. आप देख सकते हैं H है और यहाँ पर भी H है, तो दोनों बहुत स्मॉल कंपाउंड्स, बहुत स्मॉल एटम्स हैं. ठीक है. तो ये इतना हिंडर नहीं करेंगे CN- के अटैक को. और यहाँ पर जो हमारा H होता है इसमें कोई कोई इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं दिखाता है. ठीक है. तो इसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि जो CN- यहाँ पर अटैक करेगा वो सबसे फास्टेस्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई स्टेरिक हिंड्रेंस भी नहीं है, कोई इंडक्टिव इफेक्ट भी नहीं है. तो हम लोग इसको सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन कह सकते हैं कि CN- यहाँ पर सबसे फास्टेस्ट रिएक्ट करेगा. नेक्स्ट कंपाउंड को देखते हैं. इन दोनों को एक साथ ही देख लेते हैं. यहाँ पर ये वाला कंपाउंड ये है और ये वाला कंपाउंड ये है. आई होप ये लिखने के तरीके में समझ में आया. तो यहाँ पर एज हमने प्रीवियस इस कंपाउंड को भी देखा था, यहाँ पर भी हम लोग स्टेरिक हिंड्रेंस एंड प्लस आई इफेक्ट की बात करेंगे. ठीक है. अब यहाँ पर इस कंपाउंड को देखें तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा स्टेरिक हिंड्रेंस है वो बहुत ज़्यादा है. हम लोग ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जब CN- को यहाँ अटैक करने के लिए आना पड़ेगा कार्बन पॉजिटिव पे, कार्बन सेंटर पे, तो ये जो CH3 है ये बहुत हिंड्रेंस कॉज करता है. क्यों? क्योंकि कार्बन पे 3H अटैच्ड है. यहाँ पर देखिए ये कुछ ऐसे लगे होंगे, तो ये बहुत बड़ा ग्रुप हो गया. ठीक है. तो यहाँ पर H कुछ ऐसे अटैच्ड होते हैं, तब हम लोग कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा हिंड्रेंस कॉज करते हैं दोनों CH3 ग्रुप्स. एंड हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं. बेसिकली ये अपना
अपना CH3 ग्रुप जो होता है प्लस आई इफेक्ट दिखाता है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे होती है ये इतना ज़्यादा कम नहीं होती है एज कम्पेयर्ड टू अदर्स। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होती है वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती है जिससे जो हमारा CN- है वो बहुत जल्दी अटैक कर सके। तो हम लोग इस कंपाउंड को कुछ यहाँ पर रख सकते हैं, क्योंकि हम लोग बेसिकली कंपेयर ही कर रहे हैं इन सबको एक दूसरे के कंपैरिजन में। अब ये वाला कंपाउंड देख लेते हैं, यहाँ पर भी स्टेरिक हिंड्रेंस पड़ेगा क्योंकि ये जो हमारा CH2 ग्रुप है ये कुछ ऐसे अटैच्ड है और हमारे CH3 ग्रुप है उसके एचेस कुछ ऐसे अटैच्ड है, तो हमारा CN- को हिंड्रेंस तो होगी आने में, लेकिन हम दूसरी तरफ देख सकते हैं कि H जो है ये एक छोटा ग्रुप है, राइट। तो यहाँ से आने में इतनी हिंड्रेंस नहीं होगी और हमारा प्लस आई इफेक्ट भी दिखेगा, यहाँ से दिखेगा बट इस तरफ से नहीं दिखेगा। तो कंपैरेटिवली यहाँ पर आना CN- का आसान होगा देन हमारी प्रीवियस कंपाउंड। ठीक है, तो हम लोग इसलिए ये CH3 CH2 CHO को यहाँ लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोग कह सकते हैं कि सबसे फेवरेबल रिएक्शन HCOH का होगा और सबसे कम PHCOCH3 का होगा। ठीक है, तो इस ऑर्डर में हम लोग बता सकते हैं कि रिएक्शंस होंगे। आपको ये दो इफेक्ट्स को लेके एक्सप्लेन करना है, एक स्टेरिक हिंड्रेंस और एक इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया एंड थैंक यू।